एक बार की बात है, मनोज अपनी दुकान पर जूते पैक कर रहा था। तभी उसके दुकान पर सहदेव आता है और बोलता है। मनोज भाई, मुझे एक अच्छा सा जूता लेना है। कोई बढ़िया सा जूता दिखाओ। हाँ हाँ सहदेव भाई, क्यों ना, आइए बैठिए, मैं जूता निकालता हूँ। मनोज जूता निकालता है और सहदेव को दिखाता है। जो जूता मनोज सहदेव को दिखाता है वो जूता सहदेव को पसंद आ जाता है और जूता लेकर सहदेव वहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह का समय था, मनोज खा के भी नहीं आया था। आज तो घर से निकलने में इतना देर हो गया कि जल्दी जल्दी में खाया भी नहीं। चलो दोपहर में शीला खाना लाएगी तभी खा लूँगा, तब तक सारे जूते से इकट्ठे कर लेता हूँ। फिर मनोज अपना जूता समेटने लगता है। तभी एक औरत अपने 5 साल के बच्चे के साथ आती है। मनोज भैया, मेरे बेटे के लिए थोड़ा जूता दिखा दीजिए और हाँ, न्यू मॉडल दिखाइएगा। अरे हाँ हाँ बहन जी, अभी दिखाता हूँ। वैसे आपका बेटा कितने साल का है? मेरा बेटा 5 साल का है बस। फिर मनोज उस औरत को जूता दिखाता है और बच्चे को जूता पसंद आ जाता है और जूते लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर तक मनोज की दुकान पर 4-5 कस्टमर आ जाते हैं। दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तभी मनोज की पत्नी शीला आती है और बोलती है। आप भी ना हद करते हैं, बिना खाए ही दुकान पर चले आए। ओहो शीला, खाना का देखता तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। वैसे भी अब तुम लाई ही हो तो अब खा लूँगा, कौन सा मरा जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, लीजिए खा लीजिए। फिर मनोज खाना खाता है और अपने काम में लग जाता है। मनोज दिन भर ईमानदारी से काम करता रहता। फिर शाम हो जाती है और मनोज अपने घर जाता है। शीला, अरे वो शीला, कहाँ हो, थोड़ा इधर आओ तो। शीला मनोज की आवाज़ सुनकर वहाँ आती है। अरे क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ हुआ नहीं है, ये लो आज के कमाए हुए पैसे, इसे संभाल कर रख देना। जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो मैं माँ का ऑपरेशन कराऊंगा, समझी? और हाँ, इसमें से पैसे मत छूना, तुमको जरूरत होगी तो मुझे बताना। हाँ, जैसे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अभी मांग दूंगी तो बोलेंगे कि कल दे दूंगा। इनका कल ना कभी आएगा और ना ही मुझे पैसे मिलेंगे। बस माँ माँ करते रहते हैं, मेरा तो थोड़ा भी ख्याल ही नहीं रहता है। अरे इतना क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, मैं इसमें से पैसे नहीं छूऊंगी। हाँ जाओ, मेरे और माँ के लिए खाना निकालो, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, हाथ मुंह धो के आइए, तब तक खाना निकालती हूँ। शीला किचन में चली जाती है खाना निकालने और मनोज हाथ मुंह धोने चला जाता है। मनोज हाथ मुंह धो के अपनी माँ के साथ जाता है खाना खाने। शीला सबको खाना परोस देती है। खाना खाकर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शीला भी सारा काम खत्म करके अपने रूम में जाती है तो देखती है कि मनोज अभी सोया नहीं है। शीला गुस्सा के मारे मनोज से कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ, गुस्सा हो क्या? मैं भला क्यों गुस्सा होऊंगी, मेरा ख्याल रहता है किसी को। मैं कितने दिनों से दो ही साड़ियाँ पहन रही हूँ, किसी को दिखाई देता है? सो जाइए चुपचाप, बोलिए मत मुझसे। अरे दिला दूंगा साड़ी, बस माँ का ऑपरेशन करा लूँ, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं खरीद दूंगा, गुस्सा मत हो। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, सो जाइए आप भी। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह मनोज तैयार हो रहा था दुकान जाने के लिए, तब तक मनोज की माँ आती है और बोलती है। मनोज बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, लेते आना। हाँ माँ, आज लेते आऊँगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, जाओ आप आराम करो। शीला, मैं जा रहा हूँ दुकान, तुम ये सारा सामान समेट देना। ठीक है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, खाली होकर समेट दूंगी। फिर मनोज दुकान के लिए घर से निकल जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। दोपहर तक 1-2 कस्टमर आते हैं। तभी दोपहर में शीला मनोज का खाना लेके आती है। जैसे ही शीला दुकान में आती है, उस गांव का मुखिया भी पीछे से मनोज की दुकान में आता है। मनोज, मुझे एक अच्छा सा महंगा जूता दिखाओ। जी मुखिया जी, अभी दिखाता हूँ। मनोज मुखिया को जूता दिखा ही रहा था कि मनोज के हाथ से जूता फिसलकर मुखिया के ऊपर गिर जाता है। मुखिया गुस्से में मनोज को एक लात मार देता है और मनोज गिर जाता है। आप ठीक तो हो? उठिए। मुखिया जी, हम लोग गरीब हैं तो आपका जो मन करेगा आप करोगे।
तो अब तू हमें बताएगी कि हम क्या करें और क्या ना करें। मुखिया जी इसे माफ कर दो, ये पागल है। आप तो चुप ही रहो, ये अमीर है तो कुछ भी करेंगे। मैं तो थाने में इनका नाम का FIR करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर FIR करेगी, देख मैं क्या करता हूँ। फिर मुखिया मनोज को और मारता है। बेचारी शीला बचाने की कोशिश तो करती है पर वो बचा नहीं पाती। मुखिया मनोज को मार के वहाँ से चला जाता है। फिर शीला मनोज को वहाँ से घर ले जाती है। उसको इतना चोट लग गई थी जिसके कारण मनोज अगले दिन दुकान पे नहीं जाता और उसके जगह पे शीला दुकान पे जाती है और दुकान खोलकर आवाज़ लगाने लगती है, जूते ले लो, जूते अच्छे अच्छे और टिकाऊ जूते, आइए आइए ले लो जूते। कुछ देर में शीला के दुकान पर भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। शीला दुकान चलाकर जैसे तैसे घर का खर्चा चला रही थी। कुछ महीना बाद फिर मुखिया शीला के दुकान पे आता है। तेरा पति डरकर घर पे बैठ गया और तुझे यहाँ भेज दिया दुकान चलाने के लिए। जी मुखिया जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं ही दुकान पे आती हूँ घर का खर्चा चलाने के लिए। ये सारी कहानी मुझे मत सुना और दुकान खाली कर। नहीं मुखिया जी, मैं दुकान खाली नहीं करूँगी और आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया तो मैं पुलिस के पास जाऊँगी। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। फिर एक दिन दुकान पर शीला को देर हो जाती है। रात को शीला सड़क से होकर घर जा रही थी। मुखिया अपने आदमियों से कहकर शीला को धक्का मरवा देता है। शीला को जैसे ही गाड़ी से धक्का लगता है वो तुरंत वहीं मर जाती है। शीला मर तो जाती है पर वो एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है। मुखिया तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अब कौन मेरे पति और मेरी बूढ़ी सासू माँ का ख्याल रखेगा? दोनों का ही तबीयत खराब है। जब तक मैं तुझे मार कर अपना बदला पूरा नहीं करती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक काम करती हूँ, तब तक शीला का रूप लेकर घर चलती हूँ। पता न दोनों कैसे होंगे, खाए पिए होंगे भी कि नहीं। फिर चुड़ैल शीला का रूप लेकर घर जाती है। शीला घर जाकर अपने पति मनोज को और अपनी सास को खाना खिला पिला कर सुला देती है। मुझे कल ही मुखिया को खोजना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर सुबह हो जाती है। चुड़ैल आसमान में उड़ते हुए जाती है तो देखती है कि उसके जूते की दुकान पर मुखिया ने एक ढाबा बना दिया था। इस मुखिया ने मेरा दुकान भी नहीं छोड़ा, बहुत बुरा है ये मुखिया, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल आगे बढ़ती है तो उसे मुखिया का घर दिखाई देता है। फिर चुड़ैल मुखिया के कमरे में जाती है, देखती है कि मुखिया आराम से बैठकर पेपर पढ़ रहा था। आज भर जितना पेपर पढ़ना है पढ़ ले मुखिया, क्योंकि कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। उस समय तो चुड़ैल मुखिया को दिख नहीं रही थी, इसलिए मुखिया को थोड़ा भय सा हुआ। ये मुझे डर क्यों लग रहा है, जैसे मेरे आसपास कोई आत्मा हो। ऐसा कहकर मुखिया रूम से बाहर चला जाता है। चुड़ैल भी रात होने का इंतजार करने लगती है। पूरा दिन बीतता है और रात हो जाती है। रात को मुखिया खा पीकर अपने रूम में सोने आता है। जैसे ही बेड पर लेटता है उसे भयंकर भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगती है। मैं तुझे मार दूंगी, तूने मुझे धोखे से मरवा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसी आवाज़ सुनकर मुखिया पूरी तरह डर जाता है और बोलता है, कौन है यहाँ, कौन है? फिर चुड़ैल मुखिया के सामने आती है। इससे पहले कि मुखिया कुछ समझ पाता, चुड़ैल उसे मार देती है। अब जल्द ही जाकर मनोज को सारी बात बता देनी चाहिए, नहीं तो मैं तुरंत ही गायब हो जाऊंगी। तुरंत चुड़ैल घर जाती है और मनोज और अपनी सास को सारी बात बता के चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। शीला के मरने के बाद मनोज जैसे तैसे अपने माँ के साथ रहने लगा।